लोक प्रमाण में और लोक व्यापक में अंतर है। उस अंतर को हमें समझना होगा। लोक प्रमाण कहते ही कहीं लोक व्यापक तो नहीं लगने लगता। लोक व्यापक भी है, लेकिन वैसा नहीं। फर्क है, इन सबको हमें समझना है। बराबर। मैं क्या निरपेक्षपना है मेरा, निरपेक्ष स्व क्षेत्र का आकार है। અપેક્ષા નથી, પણ આના વગર એ મપાતું નથી। એટલે વસ્તુ આમ નિરપેક્ષ પણ આમ દ્રષ્ટિમાં આવે, પણ એના માપ જેનાથી કરાય છે એવો લોકમાન ખ્યાલમાં આવ્યા વગર એ કઈ રીતે ખ્યાલમાં આવે? સાથે હે જી हैं? अनिर्दिष्ट संस्थान है, ये भी सब चले थे ना बोल। अनिर्दिष्ट संस्थान है, कोई नियत आकार नहीं है। नियत क्या बोलो बोलो हैं? हाँ, व्यक्तता की अपेक्षा से कोई नियत आकार नहीं है, पर आ अव्यक्त स्वभाव जे छे एनो आ एक नियत आकार छे। आ कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय जे क्यारे आम व्यक्त नहीं थती। समुद्घातना समय एम बस थाय, बाकी आम ज रहे छे, अव्यक्त छे। अने एना पण घणा न्याय छे, घणी बात छे एनी कि ये वैसे नहीं लगेगी आपको, पण आम दृष्टि में आती है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ये मेरा स्व आकार है। इसी के बल पर हम कहते हैं कि हूं देह प्रमाण नहीं, हूं तो लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, मेरा शुद्ध आकार है। तो टाइम हो गया है, એટલું બધું ખ્યાલમાં જ છે ને। આ 143 पाने જોઈ લે, આ બધું વાંચી લેજો। हाँ, मैं तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा 143 पाने जे छे ने ऊपर लीधું છે, મળી ગયો। કહે છે કે એ તારા પ્રદેશો અસંખ્ય સત્તા પ્રભુ ભગવાન છે। સમજાય છે? જે વસ્તુ હોય એને કંઈ પણ આકાર હોય, આત્मा वस्तु છે कि नहीं? तो आकार होए कि नहीं? अभी एक चर्चा चली थी कि आकार में और प्रदेशों की, क्षेत्र में आकार और क्षेत्र की बात थी परेश भाई। आकार तो कोई भी हो सकता है, पर क्षेत्र उसका असंख्य प्रदेशी है। तो आकार का और क्षेत्र का, तो जो जैसा हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के आकार परिणति का नाम कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और क्षेत्र असंख्य प्रदेशी छे, पर आकार अत्यारे आ छे, तो आकार और क्षेत्र की विषमता का नाम ही विभाव व्यंजन पर्याय है। तो आकार होए के ना होए, आत्मा वस्तु छे के नहीं? तो आकार होए के नहीं? वस्तु छे के नहीं? सत्ता छे के नहीं? सत्ता ने आकार होए के नहीं? सत्ता ने क्षेत्र होए के नहीं? एम सिद्ध करे छे। आ वस्तु छे, देखो आ वस्तु छे के नहीं? तो एनी सत्ता छे के नहीं? छे ने? तो एनु क्षेत्र छे ने? क्षेत्र भी कहा असंख्य प्रदेशी। तो क्षेत्र छे ने કેટલું કે આટલું, જેનું હોવાપણું છે એનું ક્ષેત્ર હોય કે નહીં? જેનું હોવાપણું છે, વસ્તુ આત્મા છે, આત્મા है, तो ये કયા ક્ષેત્રમાં અને કયા આકારે છે? उसका आकार एक नियत आकार, नियत प्रदेशत्व, सदा काल ऐसा का ऐसे ही रहने वाला। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જુઓ, પર્યાય દ્રષ્ટિથી આકારો બદલાય છે, એ નહીં।
ऐसे तो अनिर्दिष्ट संस्थान है, पर आ रीते हूँ જોઉં છું એ તો નાસ્તિથી છે અનિર્દિષ્ટ સંસ્થાન, પરક્ષેત્રની અપેક્ષા એ છે. પણ મારું સ્વાકાર ये तो होए कि नहीं कि उसी के उससे तो कहते हो कि ये अनिर्दिष्ट है, ये कायम नहीं रहते, ये पर सापेक्षता वाले. पर सोनू पण कई आकार छे कि नहीं? हो यद्यपि आकार होए ये तो प्रदेश आकार કેટલા પ્રદેશ છે જીવના એ આમ કેવલ જ્ઞાનનો વિષય છે, એ વાત આવી ગઈ છે. અને અનુભવમાં કઈ આકારની મુખ્યતા નથી હોતી. અનુભવમાં તો એના ગુણો અને ભાવ, એના સ્વાદ હોય છે. અંધા શક્કર ખાતા है, देखता भी शक्कर खाता है, पर મીઠાશનો સ્વાદ તો બંનેને સરખું જ આવે. એટલે શુદ્ધ જ્ઞાનીને કઈ પ્રદેશ દેખાતા નથી, પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી, પણ એને સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે. એટલે જે હું આત્મા છું એમ જાણીને જે આનંદ આવે છે એ આનંદને પોતે જ વેદે છે, એટલે એને સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. એ આનંદને પૂછવા માટે બીજા કોઈ પાસે જવું પડતું નથી. એ રીતે બધી વાત આવે છે ને, તો એ વાત તો છે જ. પણ એમાં પણ ક્યાંય એમ જો રહી જાય કે હું તો અત્યારે શુદ્ધ જ્ઞાની છું એની ના નથી, અને પ્રદેશ અત્યારે કેવી રીતે, અરે નહીં એવું નથી, हम तो प्रदेश प्रत्यक्ष देखा है वो नहीं कहना है कि न देखा है. જે રીતે ત્યાં કીધું છે દેખાય એ રીતે નથી કેવું, પણ એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓલું ના રહી જાય. એટલા માટે અહીંયા એમ કહીએ છીએ કે આ બધું જે સ્વરૂપ છે ને, જો સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન, સહજ જ્ઞાન એ મારું જ્ઞાન છે. એ સહજ જ્ઞાનથી હું મારા સ્વરૂપને જાણું છું ને સહજ દર્શનથી હું જોઉં છું. એ सहज ज्ञान और सहज दर्शन को जो साधन बनाता है, तो ऐसे स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान थी જોए છે, જાણે છે, એમાંથી આવેલા આ બધા ન્યાય છે, સ્વરૂપ છે. हाँ 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 समझाणु? तो इसमें ये कहेंगे कि એનું ક્ષેત્ર છે કે નહીં, કે અસંખ્ય પ્રદેશ એનું સ્થળ ક્ષેત્ર છે. એક એક પ્રદેશ પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ નિર્મળાનંદથી ભરેલા છે, જેમાં અનંતા આનંદ પાકે એવું એનો અસંખ્ય પ્રદેશ છે. हाँ असंख्य प्रदेश हैं, तो असंख्य प्रदेश भी बहुत प्रकार के कहे जाते हैं, इसलिए लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश है. लोक ने એટલા માટે ભેગું લીધું માપમાં, સમજાણું? લોક પ્રમાણ અસંખ્ય પ્રદેશ છે. એ અસંખ્ય ક્ષેત્રનું તારું ક્ષેત્ર એવું છે કે એમાં અનંત કેવલ જ્ઞાન ને અનંત આનંદ પાકે એ ક્ષેત્ર છે. કળથી પાકે એવું એ ખેતર નથી. નીચેનું પેરાગ્રાફ છે, શુદ્ધ પ્રદેશ છે. આ શબ્દ લીધું છે ને શુદ્ધ, તો ભગવાન આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશ શુદ્ધ છે, જેમાં અનંત ગુણ વિરાજમાન છે. લોકના આકાશના પ્રદેશ પ્રમાણે એનું ક્ષેત્ર છે. રાત દિવસ એવું જ મનન કરો, दिन रात अपनी छवि का, अपने घर का एक निर्धार करो कि मारू क्षेत्र तो बोलो हाँ 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 लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश. तो अत्यारे तमे लोक प्रमाण छो के देह प्रमाण छो? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. अभी ये समझ नहीं आएगा तो फिर कभी दिखेगा ऐसा? कभी नहीं दिखेगा. इसलिए ये अभी इतना इसमें आह्लाद भरा है. हाँ हाँ है आनंद भर्યું છે એમાં કે હું તો લોક પ્રમાણ સંઘ પ્રદેશી છું. હા હા. અને સમુદ્ઘાત થાય છે ત્યારે એ પણ કઈ રીતે થતું હોય છે ખબર છે? कि जब उनका आयु कर्म खत्म होने वाला है और कर्मों की स्थिति बाकी है, तो उसको कैसे सम करे? उसको सम करने की, क्योंकि आयु खत्म होने के बाद तो और कर्मों का फल भोगेंगे नहीं, कैसे भोगेंगे? तो
उसको સમ करने के लिए આખા લોકમાં વ્યાપે છે. खत्म खत्म, आयु खत्म और कर्मों की स्थिति भी खत्म. अन्य समुद्घात के भी 7 प्रकार हैं. वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, तेजस समुद्घात, शुभ तेजस समुद्घात, अशुभ तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात અને અલોક પૂરણ કેવલી समुद्घात. तो देह प्रमाण रहिए એવું નથી. पैरालाइज हो जाता है तो वो प्रदेश संकोच के इधर आ जाते तो वो बेकार हो जाता है. तो देखो आ गए ना, संकोच हो गया ना, और फिर से बाहर से मालिश वालिश किया, जो भी इलाज हुआ, फिर उससे फिर वो प्रदेश फैल गए. तो देह प्रमाण कहाँ रहता है? एक देह प्रमाण कहने के पीछे का हमें आशय समझना है बस. नियत नहीं है आकर बाहर की अपेक्षा देखें और ऐसे देखें. आप ये नियत नहीं है तो कुछ नियत देखा है ना, तब तो आप कह रहे हो कि हाँ नियत नहीं. एक नियत आकार आपकी दृष्टि में आ गया तब तो कह रहे हो आप कि जो छे तो आटलो, હવે આ સંકોચ થઈ ગયો, હવે આ સંકોચ થઈ ગયો, હવે જો આ વિસ્તાર થઈ ગયો. વિસ્તાર થઈને કઈ અલોક પ્રમાણે નથી થઈ જતું. वो तो नियत ही रहता है ना. किस प्रकार से है संकोच विस्तार और किस प्रकार से है नियतपना. तो जो नियत प्रदेशत्व है, उसका रात दिवस એવું જ मनन करो कि હું લોકાકાશ પ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશી છું. કેવલી ભગવાન પણ આનું જ ધ્યાન કરે છે. नियम शर्मा जी लीधु ने कि भाई ये तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून देह प्रमाण है ना, सीध भगवान भी. तो वो ध्यान किसका करते हैं? तो भले इस प्रमाण है, लेकिन वो ध्यान इस लोकाकाश प्रमाण आत्मा का करते हैं. वो ये नहीं ध्याते कि अब हम अंतिम शरीर से किंचित न्यून हो गए. जैसे कार्य परमात्मा होने पर भी बेकार्य परमात्मा ध्यान किसका करते हैं? कि बे भगवान त्रिकाल निरुपाधि. ये तो मालूम है ना, ख्याल है. नियम सर जी की 159 गाथा तो ख्याल है ना आपको कि वे केवली भगवान क्या करते हैं? लो नियम सर जी शास्त्र છે. पढ़ो 159 गाथा में छेल्लो पैराग्राफ છે ना. प्रवचन नहीं, ये ले लो. अनिल कौन? मैं पढ़ती हूँ, आप घर पे जाके पढ़ लेना है. नहीं नहीं ये नहीं, ग्रंथ दो. तो कहते हैं कि वे भगवान ग्रंथ. हाँ 159 गाथा है. उसका ये वाला पराश्रितो व्यवहार वाला जो पैराग्राफ है, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, 5-6 पंक्तियां. मिल गया? हाँ, नीचे से बे भगवान ते भगवान त्रिकाल निरुपाधि निरवधि माने अमर्यादित नित्य शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान और सहज दर्शन द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होने पर भी जानते हैं और देखते हैं. उनको केवल ज्ञान है, फिर भी वे उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा जानते हैं. ये तो छे ज व्यवहारથી, પણ ખરેખર એને સાધન કોણે બનાવ્યું હતું? तो वो कहते सहज ज्ञान. कैसा है सहज ज्ञान? कि त्रिकाल निरुपाधि और निरवधि. केवल ज्ञान नहीं तो अवधि છે.
કે આ તિથિએ ઉત્પન્ન થયું, પણ મેરે જ્ઞાન की कोई तिथि नहीं है। सहज ज्ञान क्यार्थी छे? केवल ज्ञान कल्याणक तो मनाया जाता है, पर सहज ज्ञान कल्याणक कोई मनाता है क्योंकि वो त्रिकाल कल्याणमयी है। आ त्रिकाल कल्याणक छे। એને મનાવવાની કોઈ અકૃત્રિમ વિધિ છે। तो कहते हैं त्रिकाल निरुपाधि और निरवधि। मारा ज्ञान ની कोई अवधि नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित और नित्य शुद्ध। हाँ हाँ, अमर्यादित। मर्यादा छे, मर्यादा नहीं। ये सहज ज्ञान मेरा स्वभाव है। क्यारथी छे? मोटामा मोटू ज्ञान, साक्षात मोक्ष का मूल। ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल ये सहज ज्ञान है। सारे ज्ञानों के वेदों में सबसे बड़ा ज्ञान अगर कोई है तो कौन सा ज्ञान है? सहज ज्ञान, मारू ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान मेरा ज्ञान, सहज ज्ञान, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, निज स्वरूप में व्यापक, निज परम तत्व में व्यापक होने से ये सहज ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष है। आ मारू ज्ञान छे। तो आ ज्ञान थी हूँ जाणू छू अने हूँ देखू छू। कोने? निज कारण परमात्मा ने। आ ज्ञान द्रव्य रूप पण छे अने पर्याय रूप पण छे, द्विरूप छे ने। एना लीधे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों आधार आदि संबंधी विकल्पों से रहित सदा मुक्त ऐसे सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थान भूत ऐसे निज कारण परमात्मा को मैं निश्चय से सहज निज निरावरण आ परम ज्ञान द्वारा जाणू छू अने सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखू छू। एवो कारण समय सार छे ते हूँ छू। भगवान जिस ज्ञान के द्वारा अपने को जानते हैं उस ज्ञान के द्वारा ही मैं भी जानता हूँ। समझाणु? और जिसको जानते हैं उसको मैं भी जानता हूँ। निज कारण परमात्मा को वो भी जानते हैं और मैं भी, और निज स्वभाव साधन से ही जानते हैं मैं भी। ए रीते भगवान मां अने मारा मां सरखापणुं छे। तो ये कार्य परमात्मा होवा छतां पोताने कारण परमात्मा जुए छे। एवी ज रीते देह प्रमाण होवा छतां ए पोताने लोक प्रमाण जुए छे। क्या देखते हैं, कितना देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो वाली बात। तो रात दिवस एनु ज मनन करो, दिन रात एवो असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा अंदरमा विराजे छे त्यां नजर कर, त्यां नजर कर, ई क्षेत्र में नजर कर एम के छे। इस क्षेत्र में नजर कर। एनु ध्यान कर। तो अल्पकाल में, अल्पकाल माने जल्दी से, अभी। अल्पकाल माने वर्तमान काल, जल्दी अभी। एक वो भी है, वो तो समझते ही हैं सब कि अल्पकाल में એટલે जल्दी केवल ज्ञान થઈ જશે, પણ અલ્પકાળમાં તેને એટલે મને અલ્પકાળમાં એટલે કે અત્યારે નિર્વાણ દશા પ્રાપ્ત થાય છે। એ बिना બીજી રીતે કોઈ થાય એવી નથી। એ પ્રમાણ
ठीक है? चलो, अभी टाइम हो गया। आज कल इसी स्वरूप में ले लें। चलो देखते हैं। साथ में लेते हैं। मेरा परम स्वभाव है, मेरा परम स्वभाव है, स्वभाव है मेरा परम स्वभाव। इस परम स्वभाव में रहता हूँ मैं शाश्वत परमात्म रूप में। इस परम स्वभाव में रहता हूँ मैं शाश्वत परमात्म रूप में। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी व्यापक मेरा रूप है। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी व्यापक मेरा रूप है। मैं मेरे नियत प्रदेश में व्यापक शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं मेरे नियत प्रदेश में व्यापक शुद्ध। देखो, जिस देह में गया वहाँ पर कभी मैं व्यापक नहीं होता। जिस देह में गया उसी आकार रूप होने पर भी उसमें व्यापक नहीं हुआ मैं चैतन्य शरीर हूँ। उसमें व्यापक नहीं हुआ मैं चैतन्य शरीर हूँ। जिस देह में गया उसी के आकार होने पर भी जिस देह में गया आकार होने पर भी लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी आकार ना छोड़ा कभी। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी आकार ना छोड़ा कभी। मेरा एक आकार है, मेरा मैं तो एक आकार हूँ। मेरा एक मैं तो एक आकार हूँ। अनेक आकारों में रहने पर भी मैं तो एक आकार हूँ। अनेक आकारों में रहने पर भी एक आकार हूँ। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी मेरा एक आकार है। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी मेरा एक आकार है। अब एक कैसा है? एक एक प्रदेश मेरा अनंत गुणमयी राज है। एक एक प्रदेश मेरा अनंत गुणमयी राज है। मेरा एक एक प्रदेश अनंत गुणों का राज है। अनंत गुणों का राज यहाँ पर अनंत गुणों का राज
लोकाकाश प्रमाण सदाई वर्तमान में रहता हूँ। लोकाकाश प्रमाण सदाई वर्तमान में रहता हूँ। मैं इसी आकार में व्याप्त सदा ही रहता हूँ। मैं इसी व्याप्त सदा ही रहता हूँ। मैं इसी आकार में हाँ व्याप्त सदा ही रहता हूँ। मैं इसी आकार में व्याप्त सदा ही रहता हूँ। कारण शुद्ध स्वभाव की सर्व अर्थ पर्याय भी, कारण शुद्ध स्वभाव की सर्व अर्थ पर्याय भी, शुद्ध रूप में देखी है इसी आकार की, कांत रूप में देखी है इसी आकार की। आकार का अर्थ उस दिन बताया था 3 होते हैं। आकार माने शेप आकार माने शेप, दूसरा आकार माने स्वरूप और तीसरा आकार माने ज्ञान। પંચાધ્યાયમાં છે ને આકાર એટલે જ્ઞાન, જ્ઞેયાકાર, જ્ઞેયાકાર એટલે જ્ઞેયનું જ્ઞાન એમ, ज्ञानाकार એટલે ज्ञानનું ज्ञान। हाँ, तो यहाँ अभी आकार की बात चल रही है। कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वक्षेत्राकार परिणति। आज मैं मुझको कारण शुद्ध व्यंजन पर्याय रूप में अब देखता असंख्य प्रदेशी आत्मा, तुम्हें अब देखता असंख्य प्रदेशी आत्मा। मैं लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी शाश्वत शुद्ध आत्मा। यही मेरा आकार शाश्वत शुद्ध आत्मा। यही मेरा साकार शाश्वत शुद्ध आत्मा। मैं मेरे नियत प्रदेश में व्यापक शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं मेरे नियत प्रदेश व्यापक शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं त्रिकाली का हूँ वर्तमान में त्रिकाली का हूँ वर्तमान में त्रिकाली। मैं कभी नहीं हूँ देह प्रमाण लोक प्रमाण सदाई हूँ। मैं कभी नहीं हूँ लोक प्रमाण सदाई हूँ। मैं कभी नहीं हूँ देह प्रमाण लोक प्रमाण सदाई हूँ। मैं कभी नहीं हूँ देह प्रमाण लोक प्रमाण सदाई हूँ। मैं लोक प्रमाण अभी भी हूँ। मैं लोक प्रमाण अभी भी हूँ। मैं लोक प्रमाण अभी भी। मैं
प्रमाण कभी नहीं हूँ, मैं देह प्रमाण कभी नहीं हूँ, मैं लोक प्रमाण अभी हूँ, मैं लोक प्रमाण अभी हूँ। ऐसा दर्शन सम्यक दर्शन लोक प्रमाण भी हूँ, ऐसा दर्शन मैं लोक प्रमाण अभी भी हूँ, मैं लोक प्रमाण भी। देह प्रमाण का दर्शन मिथ्या, देह प्रमाण का दर्शन मिथ्या, व्यवहार दृष्टि मिथ्या दृष्टि, मैं लोक प्रमाण भी हूँ, मैं लोक प्रमाण भी हूँ, मैं लोक प्रमाण अभी भी प्रमाण भी हूँ। देह प्रमाण होने पर भी लोक प्रमाण भी हूँ, मैं देह प्रमाण होने पर भी लोक प्रमाण भी, मैं लोक प्रमाण भी हूँ, मैं लोक प्रमाण। देह प्रमाण विभाव व्यंजन पर्याय कही है, देह प्रमाण विभाव व्यंजन पर्याय कही है, मैं विभाव नहीं मैं स्वभाव हूँ, मैं विभाव नहीं मैं स्वभाव हूँ, मैं कारण शुद्ध व्यंजन पर्याय, मैं कारण शुद्ध व्यंजन, कारण शुद्ध व्यंजन पर्याय, मेरा अवतार है। जैसे उसमें अर्थ पर्यायों में मतिश्रुत ज्ञान भले न हो, પણ હું તો શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છું, એમ છે કે નહીં? હા, એવી રીતે ભલે ને દેહ પ્રમાણ હોય, પણ હું તો લોક પ્રમાણનો અવતાર છું. કારણ શુદ્ધ વ્યંજન पर्याय मेरा अवतार, कारण शुद्ध व्यंजन पर्याय मम अवतार, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी निज में ही नित व्यापक हूँ, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी निज में ही नित व्यापक हूँ, मैं लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी शुद्ध स्वभावी आत्म छूं, मेरा आकार मुझको अब दिखा है साक्षात, मेरा आकार मुझको अब दिखा है साक्षात, करो प्रत्यक्ष सहज ज्ञान से जाना में साक्षात, करो प्रमाण प्रत्यक्ष सहज ज्ञान से जाना में साक्षात। कि आવું મતિશ્રુત જ્ઞાન તું रुको भैया, मैं मतिश्रुत ज्ञानी नहीं और मैं केवल ज्ञानी नहीं, मैं मतिश्रुत ज्ञानी नहीं और मैं केवल ज्ञानी नहीं,
मत श्रुत ज्ञानी को ना प्रदेश दिखे, बस केवल स्वाद ही स्वाद रहे। केवल ज्ञानी को प्रदेश दिखे और स्वाद स्वाद और स्वाद रहे। इससे अंतर कर देते हैं ना। यहाँ कुछ और कहना है, यहाँ कहना है मैं तो ना श्रुत ज्ञानी हूँ, ना केवल ज्ञानी होता हूँ। मैं सहज ज्ञानमयी सदा से हूँ, मैं सहज ज्ञानी गायक हूँ। मैं सहज ज्ञानमयी सदा से हूँ, मैं सहज ज्ञानी गायक हूँ। मैं स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान से निज मूर्ति का ज्ञानी हूँ। मैं निज मूर्तक का ज्ञानी हूँ। मैं निज आकृति का ज्ञानी हूँ। मैं निज आकृति का धारी हूँ। मैं निज आकृति का ज्ञानी हूँ। मैं निज आकृति का ज्ञानी हूँ। मैं निज आकृति का धारी हूँ। किंचित न्यून अंतिम शरीर से सिद्ध प्रभु रहते हैं। मैं जिस जिस देह में गया उन्हीं आकार रूप में हुआ प्रभु। वे सारे के सारे आकार प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय। एक प्रदेशत्व गुण में उसकी सर्व विभाव और कार्य स्वभाव पर्याय उसमें निमग्न रहती है। उसमें निमग्न स्वभाव पर्याय ने विभाव पर्याय बધી એમાં પ્રદેશત્વ ગુણમાં નિમગ્ન રહે છે। पर हुआ कभी ना उन आकारों रूप प्रभु में कभी नहीं। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी आकार को मैंने सजा नहीं। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी आकार को मैंने सजा नहीं। तज सकता नहीं, तजा नहीं, तजूंगा नहीं। नियत लोकाकार प्रमाण मेरा यह साक्षात स्वरूप। यही ध्येय है, यही ध्येय है, यही ध्येय है, यही स्वरूप। मैं इसके ही ध्यान में रहता, ध्यान में रहता यही स्वरूप। मैं इसके ही ध्यान में रहता, ध्यान में रहता यही स्वरूप। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी मैं ज्ञाता चेतन चिद्रूप। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी मैं ज्ञाता चेतन चिद्रूप। निष्क्रियत्व शक्ति शाश्वत, निष्क्रियत्व शक्ति शाश्वत मेरी नित्य चिद रूप स्वरूप। मेरे प्रदेश में कंपन किंचित हो नहीं होता ब्रह्म स्वरूप। मेरे प्रदेश में किंचित भी कंपन नहीं होता ब्रह्म स्वरूप। जब कंपन नहीं होता तो योग नहीं, जब योग नहीं तब आश्रव नहीं, तो आश्रव नहीं तो बंध नहीं।
जब योग नहीं तब आश्रव नहीं तो आश्रव नहीं तो बंध नहीं, बंध नहीं तो मोक्ष मार्ग का कोई मुझको पता नहीं। मोक्ष मार्ग ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे होवेगी। सहज मुक्त हूँ सदा मुक्त हूँ, सहज ही मुक्ति रहेगी। सहज मुक्त हूँ सदा मुक्त हूँ, सहज मुक्ति रहेगी। रहने वाली शाश्वत मुक्ति यही तो मेरी मुक्ति है। बोलो मुक्ति यही तो मेरी मुक्ति है। रहने वाली शाश्वत मुक्ति यही तो मेरी। मैं सहज मुक्त हूँ सदा मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ सहज मुक्त। यही मेरी वृत्ति है, हाँ यही मेरी प्रवृत्ति है। यही मेरी व्यक्ति है, यही मेरी प्रवृत्ति है। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी यही मेरी वृत्ति है। बराबर, यही वृत्ति है, यही प्रवृत्ति है। पूरी हो गई भक्ति। उसके बाद फिर भगवान से कहते हैं, भगवान तुम्हारी परमार्थ भक्ति करी मैंने, तुम भी असंख्य प्रदेश में लोक प्रमाण प्रत्यक्ष हो। આવી રીતે ભક્તિ ભગવાનને ઓળખીને દેહ પ્રમાણ प्रत्यक्ष दिखते, यही व्यवहार का पक्ष है। एक समय भी देह प्रमाण नहीं रहते, प्रत्यक्ष है। लोक प्रमाण सदा ही रहते, लोक प्रमाण सदा ही रहते। ऐसा ही तुम ध्याते हो, यही ध्येय है, यही ध्यान, यही ध्याता रूप में। अब मैं व्यवहार से आपको नहीं देखूंगा, जिनवर की परमार्थ भक्ति का रस ही मैं वेदूंगा। परमार्थ ही सम्यक्त है, व्यवहार ही मिथ्यात्व है। आज मैं सम्यक्त से भक्ति करता आपकी, सम्यक रत्न से आरती, सम्यक दर्शन से आरती, सम्यक दर्शन रत्न से मैं करता हूँ आरती। सहज, कौन से सम्यक दर्शन से? सहज सम्यक रत्न से करता हूँ मैं आरती। सहज सम्यक ज्ञान रतन से करता हूँ मैं आरती। सहज सम्यक चारित रत्न से, रत्नत्रय से करता हूँ मैं आरती। सहज रत्नत्रय से करता हूँ मैं आरती।
सहज रस पीकर मैं पुष्ट हूँ, मैं गायक मूर्ति भरपूर हूँ। असंख्य प्रदेशी आत्मा शुद्ध गुणों से पूर्ण हूँ। अनंत गुणों में एक गुण सब गुण का आधार है। बोलो, अनंत अनंत गुणोમાં એક ગુણ એવું છે કે બધા ગુણોનું એનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે જેમ કે ભાઈ બોલાવે છે તો એ આધાર છે અને લાભ બધાને મળે અને બોલાવે છે તો એ આધાર નામનો એક ગુણ છે, अधिकरण शक्ति છે, प्रदेशत्व नाम का गुण है, नियत प्रदेशत्व शक्ति है, आधार रूप। बराबर, चलो। इस अनंत गुणों में एक गुण सब गुण का आधार है, इसका नाम प्रदेशत्व अधिकरण आधार है। जिसका नाम प्रदेशत्व अधिकरण आधार है। असंख्य प्रदेशी आत्मा में शुद्ध गुणों से पूर्ण, मैं गायक रस की मूर्ति हूँ, मैं गायक रस से भरपूर हूँ। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी ये मेरा आकार है। कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वरूप है। असंख्य प्रदेशी आत्मा पूर्ण है, मैं मेरे ही प्रदेश में रहता सदा ही नियत हूँ। मैं मेरे ही प्रदेश में रहता सदा ही नियत हूँ। मेरे में अवगाहनत्व नाम का भी एक गुण है। मैं मेरी अवगाहना में सहता निश्चित रूप, मैं मेरी अवगाहना में रहता स्थित रूप। असंख्य प्रदेशी आत्मा शुद्ध गुणों से पूर्ण, मैं मुझ में ही व्यापक हूँ, शुद्ध गुणों से पूर्ण। आकाश द्रव्य में रहता हूँ, ये कहना व्यवहार है। आकाश द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न है मेरे प्रदेश। बोलो, हमेशा आकाश में ज રહેવું પડે આમ, फिर भी आकाश के प्रदेशों में मैं नहीं रहता। आकाश ना प्रदेशों भिन्न छे અને मेरे प्रदेश आकाश द्रव्य में रहता हूँ, ये कहना व्यवहार है। आकाश द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न है मेरे प्रदेश। इसीलिए मैं लोक में व्यापक नहीं होता हूँ, इसीलिए आकाश में मैं व्यापक नहीं होता हूँ। लोक प्रमाण अपने ही प्रदेशों में बस रहता हूँ। लोक प्रमाण अपने ही प्रदेशों में बस रहता हूँ। देह प्रमाण कहना देह प्रमाण रहता हूँ, ये कहना व्यवहार है। देह प्रमाण में रहता हूँ,
ये कहना व्यवहार है। लोक प्रमाण में रहता हूँ, यही तो सत्यार्थ है, यही तो सत्यार्थ है। हाँ, यही तो सत्यार्थ है। लोक प्रमाण में रहता हूँ, यही तो भूतार्थ है, यही तो सत्यार्थ है, यही तो विद्यमान है, यही तो वर्तमान है, यही तो प्रवर्तमान है। लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, यही तो वर्तमान है। प्रमाण असंख्य प्रदेशी, यही तो सम्यक्त्व है। भूतार्थ आश्रित आत्मा, सदृष्टि निश्चय होय है। प्रदेशों संबंधी भूतार्थपना, सत्यार्थपना, विद्यमानपना, वर्तमानपना, प्रवर्तमानपना। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, मैं आत्मा हूँ। ये मैंने मेरी बुद्धि अनुसार, शक्ति अनुसार जैसा भी कहा है, लेकिन इसमें अगर कोई लगता हो कुछ चर्चा करने लायक, विचार करने लायक, तो अपन करेंगे। और यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में पड़ी त्रुटि हो कहीं, तो भूल से ही वो हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा, उसको तुरंत कर दीजिए। मेरे हृदय में देवी केवल ज्ञान को भर दीजिए। ભગવાને જોયેલું આત્મા મારે જોવું છે। ભગવાન જે આત્માને માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે, જેમ નથી હોતું ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે, એવી રીતે ભગવંતો દ્વારા, સર્વજ્ઞ દેવ દ્વારા માનેલો આત્મા, જાણેલો આત્મા, એને હું મારી માન્યતામાં લઉં છું। બરાબર।